हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीए हितेश गोयल और मैं सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीए हितेश गोयल ऑन जीएसटी पर। अब जैसे हम सबको पता है, अब जीएसटी 9 का सीजन चल रहा है। 31 दिसंबर इज द लास्ट डेट फॉर फाइलिंग जीएसटी 9। तो हम अपने आज के इस वीडियो में भी कुछ जीएसटी 9 से रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। तो हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट FAQs ऑन जीएसटी 9। कुछ बेसिक भी होंगे, कुछ मॉडरेट होंगे, कुछ एडवांस होंगे। देखते हैं क्या क्या इसमें FAQs हैं जो जीएसटी 9 के कुछ हमने बनाए हैं, जहाँ जैसे भी है। सबसे पहले हम देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज फॉर्म जीएसटी 9। जीएसटी 9 इज एन एनुअल रिटर्न, राइट। देन व्हाट इज देन सेकंड क्वेश्चन, हु नीड टू फाइल एनुअल रिटर्न इन फॉर्म जीएसटी 9। जो जीएसटी 9 की रिटर्न है वो एक रजिस्टर्ड पर्सन, जो नॉर्मल टैक्स पेयर उसने फाइल करनी है, और जो टर्नओवर का क्राइटेरिया फुलफिल करता हो उस पर्सन ने जीएसटी 9 फाइल करनी है। देन जीएसटी 9 और 9C में डिफरेंस क्या है। जीएसटी 9 और 9C में डिफरेंस, जीएसटी 9 है टॉक्स अबाउट एनुअल रिटर्न, और जीएसटी 9 इज अ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो भी सेल्फ सर्टिफाइड है, एसएससी ने फाइल करनी है। देन क्या ये मैंडेटरी है जीएसटी 9 फाइल करना मेरे लिए? डेफिनेटली यस, इट इज मैंडेटरी कि हमें जीएसटी 9 फाइल करना है। जो नॉर्मल टैक्स पेयर्स है, सिर्फ क्राइटेरिया है इसका टर्नओवर का। जो टर्नओवर सरकार ने मैंडेटरी कर दी, जैसे इस साल के लिए 2 करोड़ से कम वाले एसएससी के लिए ऑप्शनल है। तो दो, अगर आपकी टर्नओवर 2 करोड़ से उससे कम है तो ये ऑप्शनल है आपके लिए, आपको फाइल करने की जरूरत नहीं है। बट अगर उससे ज़्यादा है तो डेफिनेटली ये आपको फाइल करनी पड़ेगी जीएसटी 9। देन मैं दिस इज क्वेरी कि मैं एक रेगुलर टैक्स पेयर हूँ फॉर पार्ट पीरियड और कंपोजिट टैक्स पेयर हूँ सेकंड पार्ट। तो क्या मुझे जीएसटी 9 फाइल करना पड़ेगा? 9 ए फाइल करना पड़ेगा। मैं थोड़ी एग्जांपल को क्लैरिफाई करता हूँ कि मेरे पास स्टार्टिंग में रेगुलर का नंबर था, नॉर्मल टैक्स पेयर का। देन मैंने कंपोजिट टैक्स पेयर का नंबर लिया। उसके बाद तो मुझे कौन सा फाइल करना पड़ेगा, 9 या 9A? तो मुझे दोनों के दोनों फाइल करने पड़ेंगे, जीएसटी 9 भी और जीएसटी 9A भी, फॉर रिस्पेक्टिव पीरियड। जिस पीरियड के लिए मेरे पास नॉर्मल टैक्स पेयर था मैं 9 फाइल करूंगा, और जिस पीरियड के लिए मेरे पास कंपोजिट टैक्स पेयर था मैं 9A फाइल करूंगा। देन मेरी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गई थी ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर, तो क्या मुझे जीएसटी में फाइल कर सकता हूँ? यस, यू विल हैव टू फाइल जीएसटी रजिस्टर 9। जब तक आपका नंबर चला तब तक ही आपको उसमें इंफॉर्मेशन डाल के 9 फाइल करनी पड़ेगी। देन मैंने कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर ली इन द फाइनेंशियल ईयर। इवन देन क्या मुझे फाइल करना पड़ेगा? यस, डेफिनेटली। जिस पीरियड के लिए आपके पास रेगुलर था 9 फाइल करना पड़ेगा, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया। और जिस पीरियड के लिए आपके पास कंपोजिशन होगा उसमें कंपोजिशन फाइल करना पड़ेगा। देन ये सेम आ गया, वो सेम क्वेश्चन आ गया। देन उस प्री जीएसटी 9 फाइल करने की प्री कंडीशंस क्या क्या हैं? जीएसटी 9 फाइल करने की दो ही प्री कंडीशन हैं कि एक तो आपके पास एक्टिव जीएसटी नंबर होना चाहिए, दूसरा आपने सारे के सारे रिटर्न फाइल कर रखी हो पिछले साल की। सारे रिटर्न में क्या क्या आएगा? जीएसटी 1, IFF पब्लिक, और जीएसटी 3 भी। जो भी रिटर्न है आपसे जीएसटी 9 फाइल करने के लिए, वो आपने फाइल करी और आपका जीएसटी 9 एक्टिव हो, फॉर दैट, राइट। देन क्या मैं नील जीएसटी फॉर्म भी फाइल कर सकता हूँ? यस, आप नील फाइल कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपकी कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपने ड्यूरिंग द ईयर सारी रिटर्न नील फाइल करनी है, कोई आपका रिफंड नहीं है, कोई नोटिस नहीं है वगैरह वगैरह, तो आप नील भी फाइल कर सकते हो। उसके बाद फ्रॉम वेयर कैन आई एज ए टैक्स पेयर फाइल जीएसटी 9 ऑन द पोर्टल, यू कैन फाइल योर जीएसटी 9। उसका हमने पाथ भी दे रखा है, और डायरेक्ट ऑन द पोर्टल पे भी ये लिंक दे रखा है वहाँ डैशबोर्ड के ऊपर। क्या वहाँ पे कोई ऑफलाइन टूल अवेलेबल है वही 9 फाइल करने का? यस, वी हैव ऑफलाइन टूल और डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर आल्सो अवेलेबल इन द मार्केट टू फाइल जीएसटी 9। देन मुझे कब तक ये जीएसटी फाइल करना पड़ेगा? 31 दिसंबर इधर डेडलाइन, 31 दिसंबर 2023 है लास्ट डेट, जब तक मुझे जीएसटी फाइल करना पड़ेगा। उसके बाद ऐसा नहीं है फाइल नहीं कर सकता, फाइल कर सकता, बट लेट फीस का मुझे लेट फीस देनी पड़ेगी फाइल करने के लिए। देन फॉर्म जीएसटी 9 रिटर्न इज रिक्वायर्ड टू फाइल एट एंटिटी लेवल और जीएसटी लेवल। मीनिंग देयर बाय कि ये मुझे जितने जीएसटी ने उतने 9 फाइल करने पड़ेंगे, या सारी एंटिटीज का पैन नंबर है क्या एक से ही मेरा काम चल जाएगा? ऐसा नहीं है, एंटिटी लेवल पे नहीं है, जीएसटी लेवल पे है। अगर मेरा जीएसटी नंबर मेरे पास अलग अलग है तो मुझे जीएसटी लेवल पे ही ये 9 फाइल करना पड़ेगा। और एग्रीगेट टर्नओवर मुझे ओवरऑल एंटिटी की देखनी पड़ेगी, पैन की देखनी पड़ेगी, मेरी एग्रीगेट टर्नओवर कितनी है जीएसटी की, जीएसटी। तो उसके हिसाब से मुझे टर्नओवर देख के जीएसटी लेवल पे जीएसटी 9 फाइल करना पड़ेगा। देन मैंने अपनी सारी जो एप्लीकेबल रिटर्न्स हैं फाइल नहीं की ड्यूरिंग फाइनेंशियल, स्टिल कैन आई फाइल एनुअल रिटर्न विदाउट फाइलिंग ऑफ दोज एप्लीकेबल रिटर्न्स? नो, मुझे सारी रिटर्न पहले फाइल करनी पड़ेंगी। ये एरर दे देगा कि आप उसको, आपकी वो रिटर्न पेंडिंग है, तो मुझे वो रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। देन आई विल बी इन ए पोजीशन टू फाइल माई जीएसटी एनुअल रिटर्न, दैट इज जीएसटी 9। देन कैन आई एंटर नेगेटिव अमाउंट इन जीएसटी 9? यस, यू कैन एंटर इन नेगेटिव अमाउंट इन द जीएसटी 9। अगर आपकी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप नेगेटिव भी दे सकते हो। कैन आई डाउनलोड सिस्टम कंप्यूटेड वैल्यूज ऑफ फॉर्म जीएसटी 9? यस, यू कैन डाउनलोड दीज फिगर्स फ्रॉम द पोर्टल।
फर्दर क्या मैं जीएसटी वन को की कंसोलिडेटेड समरी, जैसे हम जीएसटी वन मंथली फाइल करते हैं, वो 12 जीएसटी वन डाउनलोड करनी तो ऑप्शन है ही है हमारे पास। क्या मैं इकट्ठी इन्फॉर्मेशन भी, इकट्ठी समरी भी इसकी डाउनलोड कर सकता हूँ पोर्टल से, जिस साल का मैं 9 फाइल करने जा रहा हूँ? यस, मैं कर सकता हूँ। जीएसटी वन की कंसोलिडेटेड समरी भी पोर्टल पे अवेलेबल है, वो मैं डाउनलोड कर सकता हूँ। देन क्या मैं, जैसे मैंने 3B मंथली फाइल किए, वो 3B की 12 साल की 12 महीने, तो 12 की बार तो मैं डाउनलोड कर ही सकता हूँ एक वन बाय वन। तो ये कम्बरसम प्रोसेस हो जाता है, उसको सारे को टोटल करना, हर टेबल को। तो क्या ये कंसोलिडेटेड समरी मैं इसकी डाउनलोड कर सकता हूँ 3B की पूरी साल की? यस, ये भी मैं जैसे वन डाउनलोड कर सकता हूँ वैसे ही ये भी डाउनलोड कर सकता हूँ पोर्टल से। देन क्या मैं इसमें जो प्रोसीड टू फाइल, अगर एक बार बटन दबा दिया उसका, मैं इसमें फिगर चेंज कर सकता हूँ? यस, आई कैन चेंज, बट फाइल, जब मैंने फाइल कर दी फिर मैं कुछ चेंज नहीं कर सकता, बट उससे पहले मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ। क्या इसकी लेट फीस है जीएसटी में फाइल करने की? 31 दिसंबर तक अगर मैं फाइल करूँ तो कोई लेट फीस नहीं है। 31 दिसंबर के बाद मुझे लेट फीस देनी पड़ेगी। अगर मैं जीएसटी में फाइल करना चाहता हूँ तो 31 दिसंबर के बाद लेट फीस लगेगी। मेक इट श्योर कि आप उससे पहले पहले ये रिटर्न फाइल कर दें। देन क्या मैं जीएसटी 9 विदाउट लेट फीस पे करे फाइल कर सकता हूँ? अब तो 31 दिसंबर तो लेट फीस लगेगी लगेगी, 31 दिसंबर के बाद नहीं कर लगेगी, पर मैं फाइल नहीं कर सकता जीएसटी 9 बिना लेट फीस पे किए। देन क्या, इज देयर एन ऑप्शन टू मेक पेमेंट अदर देन लेट फीस इन जीएसटी 9? यस, देयर इज एन ऑप्शन। आप जैसे DRC 03 है, अगर आपने कोई पेबल निकला, लाइबिलिटी निकला ही, कोई ITC एक्सेस क्रेडिट ले रखा था पिछले साल में, वो पेबल निकला है, तो उसको आप DRC 03 के थ्रू पे कर सकते हो जीएसटी 9। देन कैन एडिशनल लाइबिलिटी नॉट रिपोर्टेड अर्लियर इन 3B बी डिक्लेयर्ड? यस, डेफिनेटली वी कैन डिक्लेयर। जो मेरी एडिशनल लाइबिलिटी थी 3B में, मैं नहीं डिक्लेयर कर पाया पिछले साल की, वो इसमें डिक्लेयर करके मैं पे कर सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन आई क्लेम और रिपोर्ट एनी अनक्लेम्ड आईटीसी थ्रू एनुअल रिटर्न? नो, वी कैन नॉट। जो भी मेरा आईटीसी पिछले साल का रह गया, उसकी डेडलाइन थी 30/11, वो एक्सपायर हो चुकी है, आज हम दिसंबर में बैठे हैं, तो मैं ना तो उसका कोई आईटीसी क्लेम कर सकता हूँ। अगर मैं पहले भी जीएसटी 9 फाइल कर रहा होता तो जीएसटी 9 के थ्रू मैं आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता। मेरा आईटीसी क्लेम करने का मैकेनिज्म वही है जीएसटी 3B, राइट। बट अब तो 3B से भी क्लेम नहीं हो सकता और एनुअल रिटर्न में तो हो ही नहीं सकता। देन कैन आई प्रीव्यू फॉर्म जीएसटी 9 बिफोर फाइलिंग? यस, देयर इज एन ऑप्शन ऑन द पोर्टल कि मैं इसको प्रीव्यू कर सकता हूँ। कैन आई रिवाइज फॉर्म जीएसटी 9? फाइल करने के बाद क्या मैं जीएसटी 9 रिवाइज कर सकता हूँ? नो, देयर इज नो सच ऑप्शन अवेलेबल ऑन द पोर्टल। मैं इसको रिवाइज नहीं कर सकता। तो आप फाइल करने से पहले मेक इट श्योर कि ये बिल्कुल सही हो, प्रीव्यू देख लें, सब कुछ चेक कर लें बार बार। बट अगर एक बार ये फाइल होगी तो हम इसको रिवाइज नहीं कर सकते। तो ये हमने कुछ FAQs बनाए थे अबाउट जीएसटी 9, तो हमें, मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये पसंद आएंगे और सारे बड़े क्लियर हो गए होंगे क्वेश्चन इससे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई दिस video. Further, I request all the members to like my video and subscribe my YouTube channel CA Hitesh Goel on GST. Thank you very much.